डिस्क्लेमर, ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है, तो कृपया करके इसे कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम से दूर रखें। सो हे गाइस, आपका स्वागत है हमारी एक और न्यू वीडियो के अंदर। और आज इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गॉड ऑफ हाई स्कूल एपिसोड 7 पार्ट 2 को। लेकिन यहाँ पर हमारी एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने गॉड ऑफ हाई स्कूल एपिसोड 7 पार्ट 1 को नहीं देखा है, तो पहले जाके एपिसोड 7 पार्ट 1 को देखा, उसके बाद इस वीडियो पे आना। तो अब यहाँ पर बिना किसी के देरी के हमारे एक्सप्लेनेशन को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर हमें जस्क्यू और वो नॉक्स का एसेसियन बताया जाता है, जो कि यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं और दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा कांटे की टक्कर दे रहे होते हैं। जहाँ पर जस्क्यू जो है नॉक्स के आदमी पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल से पावरफुल अटैक करता है और इन अटैक की वजह से जो है उस बंदे का हाथ कट जाता है। और उसके बाद जस्क्यू कहता है, तो अब शायद तुम्हें पता लग गया होगा कि कौन नर्क में जाने वाला है। लेकिन उसके बाद वो बंदा जो है अपने हाथों को रीजनरेट कर लेता है और उसके बाद वो बंदा कहता है, तू मुझे नहीं हरा सकता क्योंकि मेरे पास रीजनरेट की पावर है। और जैसे ही ये बात वो बंदा कह रहा होता है, वैसे ही जो है जस्क्यू जो है उसके तरफ पत्ते फेंकता है और उन पत्तों में से जो है कुछ अजीब सी ताकत निकलती है, जो कि उसके शरीर में जाके घुस जाती है। और उसके बाद जस्क्यू जो है उसके ऊपर अटैक करने जाता है एक और, लेकिन वहाँ पर जस्क्यू के उस अटैक को जो है एक नीले बालों वाला बंदा रोक देता है। और ये चीज देखकर जस्क्यू उस बंदे से पूछता है, हे तुम लोग की दिक्कत क्या है? तुम लोग मेरे घर में घुसे हो और वो भी जूते पहनकर, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। लेकिन वो सामने वाला बंदा जो है जस्क्यू को बिल्कुल इग्नोर करते हुए वो नॉक्स वाले बंदे को कहता है, हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इसे मारने का ऑर्डर मुझे दिया गया है। जिसके बाद वो नॉक्स वाला बंदा कहता है, मुझे पता है लेकिन मैं इसे सिर्फ मारना चाहता था, और वैसे भी तुम मारो या मैं मारू, बात तो एक है ना। और उसके बाद जस्क्यू जो है सामने वाले बंदे पर पत्ते वाला अटैक करता है और कहता है, अगर तुम सभी लोगों को बात ही करनी है तो नर्क में जाकर करो। लेकिन जस्क्यू के इस अटैक को जो है वो बंदा जो है अपनी पंख की वजह से जो है यहाँ पर डॉज कर लेता है। और उसके बाद जो है एक लड़की जो है जस्क्यू को एक इशारा करती है, जिसके बाद जो है जमीन में से बहुत सारे हाथ निकल जाते हैं और वो सारे ही हाथ जो है जस्क्यू के ऊपर अटैक करने आते हैं। लेकिन यहाँ पर जस्क्यू भी उन सारे ही हाथों को यहाँ पर काट रहा होता है और ये चीज देखकर जो है वो लड़की और भी ज्यादा हाथों को जो है यहाँ पर जमीन में से निकालने लगती है। और उसके बाद वो सारे हाथ जो है जस्क्यू को पूरी तरीके से यहाँ पर पकड़ लेते हैं। और उसके बाद वो नीले बालों वाला बंदा जो है अपनी तलवार से जस्क्यू के ऊपर अटैक करने आता है और वो जो है यहाँ पर जस्क्यू के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर ओ आ जाता है और ओ जो है उस अटैक से जो है यहाँ पर जस्क्यू को बचा लेता है। और उसके बाद जस्क्यू ओ को कहता है, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी, वैसे भी इन चमगादड़ों को तो मैं ही संभाल लेता। और इसके जवाब में ओ कहता है, हाँ वो तो दिख ही रहा था कि तुम कितनी अच्छी तरीके से इन चमगादड़ों को संभाल रहे थे। जिसके बाद जस्क्यू कहता है कि आप बातें कम करो और काम ज्यादा। जिसके बाद जो है यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एरिना बताया जाता है, जहाँ पर जो है हमें रेफरी को बताया जाता है और यहाँ पर रेफरी कह रहा होता है, तो भाइयों और बहनों अब वक्त आ चुका है हमारी फाइनल फाइट का। और यहाँ पर फाइनल फाइट होने वाला है मियू मीरा वर्सेस जैन चैंगी के बीच। और जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी वो टीम जो है यहाँ पर नेक्स्ट राउंड में जाएगी। जिसके बाद जो है ये फाइट यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर दोनों ही अपनी कैंडो स्टिक से जबरदस्त वार कर रहे होते हैं। जहाँ पर मीरा जो है वो जैन के ऊपर जो है थोड़ी सी यहाँ पर भारी पड़ रही होती है और इसे देखकर जो है जैन अपने मन में कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस फाइट को हार नहीं सकती। मेरे दोस्त और मेरा पूरा परिवार मुझ पे भरोसा करता है कि मैं ये फाइट को जीतूंगी और इसलिए मैं इस फाइट को हार के उनके भरोसे को टूटने नहीं दूंगी। जिसके बाद जैन जो है वो यहाँ पर मीरा से कहती है, मीरा तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मेरे लिए फाइट जीतना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसलिए मुझे ये फाइट को जल्दी खत्म करना होगा। और उसके बाद यहाँ पर जैन जो है अपना 4 योग का इस्तेमाल करती है। जिसके बाद यहाँ पर जो है सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जो है वो लड़की और ओ बताए जाते हैं, जो कि यहाँ पर आपस में फाइट कर रहे होते हैं। जहाँ पर वो एक लड़की जो है अपने एक ब्लास्टर से जो है बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट करती है, लेकिन यहाँ पर ओ भी जो है अपने हाथों से जो है एक बहुत ही ज्यादा भयानक ब्लास्ट करता है, जिससे जो है एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और ये चीज देखकर जो वो लड़की जो है ओ को गालियां देने लगती है। जिसके बाद वो लड़की जो है एक मॉन्स्टर को समन करती है और ये चीज देखकर जो है ओ भी एक मॉन्स्टर को समन करता है और वो ओ कहता है, लगता है तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें संस्कार नहीं दिए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें संस्कार दूंगा। और ओ के ये कहते ही यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जस्क्यू और वो नीले बालों वाला बंदा दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं और दोनों में से कोई भी यहाँ पर हार मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा होता है। दोनों ही जो है एक दूसरे के ऊपर एक से एक पावरफुल अटैक कर रहे होते हैं। जिसके बाद जस्क्यू जो है उस बंदे के ऊपर कार्ड्स फेंकता है और उन कार्ड्स से बचने के लिए वो बंदा अपने पंखों का यूज करता है। लेकिन जब वो बंदा अपने पंख को खोलता है तभी उसके पीछे जो है जस्क्यू का मॉन्स्टर जो है उसके पीठ पे अपना भाला घुसा देता है। जिसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एरिना बताया जाता है, जहाँ पर जो है जैन मीरा पे एकदम भारी पड़ रही होती है। और तभी हमें यहाँ पर मोरी को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर नाश्ता कर रहा होता है और उसे देखकर डीवाई कहता है, हे मोरी वो मेरा नाश्ता था। जिसके जवाब में मोरी कहता है कि तुम मेरा नाश्ता खा लेना यार। और ये चीज देखकर नर्स जो है वो मोरी और डीवाई से कहती है, क्या तुम लोग
लोगों को मीरा की जरा भी परवाह नहीं है। जिसके जवाब में मोरी कहता है कि हाँ हमें परवाह है। जिसके बाद वो नर्स कहती है कि तुम्हें देखने से तो लगता नहीं कि तुम्हें उसकी परवाह है। जिसके जवाब में मोरी कहता है मीरा को हमारी जरूरत नहीं है, मैंने उसकी आंखों में देखा है, वो अभी भी ठीक है, वो अभी भी फाइट कर सकती है। जिसके बाद डिवाई कहता है कि हाँ मीरा बिल्कुल ये फाइट को हार नहीं सकती है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद हमें यहाँ पर फाइट बताई जाती है और यहाँ पर मीरा को जो है यहाँ पर एंकर की बताई बात याद आती है, जहाँ पर एंकर ने मीरा से कहा था अपने इमोशन को जो है अपनी स्वॉर्ड के अंदर डालो। जिसके बाद मीरा जो है अपनी पूरी ताकत लगाकर जो है एक जबरदस्त किक उस लड़की को मारती है, जिससे जो है जैन जो है यहाँ पर नॉकआउट हो जाती है। जिसके बाद हमें ओ और वो लड़की बताई जाती है जो कि यहाँ पर आपस में फाइट कर रहे होते हैं और वो लड़की ओ से कहती है अब बस बहुत हुआ, अब ये वाले ब्लास्ट से तुम्हारा खेल यहाँ पर खत्म हो जाएगा। जिसके बाद वो लड़की जो है ओ के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट करती है, लेकिन यहाँ पर ओ भी जो है उस लड़की के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। जिसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें यहाँ पर जस्क्यू और वो नीले बालों वाला बंदा बताया जाता है जो कि यहाँ पर आपस में फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पर जो है यहाँ पर जस्क्यू जो है उस बंदे के ऊपर काफी ज्यादा यहाँ पर भारी पड़ रहा होता है और वो बंदा जो है जस्क्यू के हमलों को काफी ज्यादा मुश्किल से यहाँ पर डॉज कर रहा होता है। और उसके बाद यहाँ पर जस्क्यू जो है उस बंदे का जो है यहाँ पर पंख जो है यहाँ पर थोड़ा सा काट देता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर ओ और वो लड़की बताई जाती है, जहाँ पर जो है ओ के उस पावरफुल हमले की वजह से जो है वो लड़की यहाँ पर नॉकआउट हो गई होती है। और ये चीज देखकर जो है वो नीले बालों वाला बंदा जो है उस लड़की को लेकर वहाँ से भाग जाता है। और ये चीज देखकर जस्क्यू कहता है ओ तो इन लोग में खाली इतना ही दम था, डर के भागने वाले कायर कहीं के। जिसके बाद वो एक नॉस का जो बंदा वहाँ पर पड़ा हुआ होता है वो कहता है कोई बात नहीं, तुमने उन दोनों को हरा दिया तो क्या हुआ, तुम दोनों को तो मैं ही मार दूंगा। और ये कहकर जो है वो बंदा फट जाता है और इससे जो है बहुत ही ज्यादा भयानक धमाका होता है। जिसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें यहाँ पर जैन बताई जाती है जो कि यहाँ पर मैच को हार चुकी है और इस वजह से जो है वो अपने टीममेट से माफी मांग रही होती है और वो कहती है मुझे माफ कर दो, मैं जीत नहीं पाई मैच। और इसके जवाब में उसका टीममेट कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि तुमने अपनी पूरी कोशिश की। और ये कहकर यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें यहाँ पर जस्क्यू और ओ बताए जाते हैं जो कि उस ब्लास्ट में जो है यहाँ पर बच गए होते हैं। और वहाँ पर ओ कहता है कि इस ब्लास्ट से हम काफी ज्यादा मुश्किल से बचे, हमारी यहाँ पर जान भी जा सकती थी। और ओके ये कहते यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें यहाँ पर एरिना बताया जाता है, जहाँ पर जो है यहाँ पर ग्रुप बी की फाइट होने वाली है। और ग्रुप बी का जो फर्स्ट मैच है वो यहाँ पर होने वाला है टीम जियोन सुंग वर्सेस टीम जियोन लावा के बीच, जहाँ पर फर्स्ट राउंड में फाइट होने वाली है जुगल जैक वर्सेस जुगेम जुगैक के बीच, जहाँ पर सभी लोग जुगम जुगैक को देखकर कह रहे होते हैं ये तो फर्स्ट रैंक कॉर्पोरेशन के हेड का बेटा है। जिसके बाद जुगल जैक कहता है मुझे नहीं पता कि तुम किस मोटिव से लड़ने आ रहे हो। और ये जुगल जैक कह ही रहा होता है तभी उसके पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है और उसको जो है अपने मुंह में ले लेता है और उसे जो है वो अपने मुंह से चबाने लगता है। और ये चीज देखकर वहाँ पर बैठी हुई पब्लिक जो है एकदम पागल हो गई होती है कि यहाँ पर भाई चल क्या रहा है। और ये चीज देखकर जुगल जैक की जो टीममेट है उस बंदे पर अटैक करती है, लेकिन यहाँ पर जुगल टैक जो है बिल्कुल आसानी से उसके अटैक को डॉज कर देता है। और उसके बाद जुगल टैक जो है उस लड़की के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करता है और उससे कहता है इस टूर्नामेंट में तुम जैसी लड़कियों का कोई काम नहीं है। और ये कहकर वो पर्सन जो है उस लड़की के मुंह पर लाते मारने लगता है। और ये सारी चीजें जो है यहाँ पर मोरी और मीरा भी देख रहे होते हैं, जहाँ पर मीरा जो है वो मोरी से कहती है मोरी पिछली बार की तरह तुम बीच फाइट में बिल्कुल भी नहीं जाओगे, तुम्हें पता है ना कि अगर तुम बीच फाइट में गए तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जिसके बाद मोरी कहता है तो डिवाई का क्या। जिसके बाद हमें एरिना बताया जाता है जहाँ पर जो है इस फाइट में डिवाई भी आ चुका है। और उसके बाद यहाँ पर डिवाई जो है जुगल टैक के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उस अटैक को जो है यहाँ पर जुगल टैक डॉज कर लेता है। जिसके बाद वहाँ पर रेफरी आ जाता है और वो कहता है कि डिवाई तुम इस फाइट में नहीं आ सकते हो। और तभी यहाँ पर जिजुएन जैंग जो है थंडर अटैक का इस्तेमाल करता है, जिससे जो है जिजुएन टैक को बहुत जोर का झटका लगता है। और उसके बाद वो नीले बालों वाला पर्सन कहता है ओह तो ऐसी बात है। जिसके बाद वो नीले बालों वाला पर्सन जो है उस बंदे को एक बहुत ही जबरदस्त पंच मारता है और उस पंच से जो है वो बंदा रिंग से ही बाहर चला जाता है। और इसके बाद यहाँ पर इस एपिसोड का एंड भी हो जाता है। बाकी आज की वीडियो बस यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। बाकी मैं मिलता हूं हमारी नेक्स्ट वीडियो में और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।